भारद्वाज मुनि ने भगवान राम को ऋषि वाल्मीकि का फिर पता बताया। फिर भगवान राम वाल्मीकि आश्रम गए, ऋषि वाल्मीकि ने उन्हें चित्रकूट का पता बताया। फिर भगवान राम चित्रकूट की ओर निकल गए और चित्रकूट में निवास करने लगे। ये कहानी सभी जानते हैं। जब भरत जी अस्त व्यस्त अयोध्या को देखकर भगवान श्री राम को मनाने चित्रकूट गए हैं तो वहाँ उन्हें भारद्वाज मुनि मिलते हैं। तो भारद्वाज जी तीनों जगह उपस्थित हैं, ऋषि की दृष्टि में भी, भगवान की दृष्टि में भी और भक्त भरत की दृष्टि में भी वहाँ उपस्थित है। तीनों जगह कॉमन फैक्टर अगर कोई है इस तीर्थराज प्रयाग की महिमा में तो ऋषि भारद्वाज है। तीर्थराज प्रयाग के तीनों प्रसंगों के, तीनों कथाओं के सूत्रधार हैं भारद्वाज ऋषि। पहले प्रकरण में सारे ऋषि भारद्वाज जी से मिलते हैं, दूसरे प्रकरण में भगवान श्री राम भारद्वाज जी से मिलते हैं और तीसरे प्रकरण में भक्त भरत भारद्वाज ऋषि से मिलते हैं। तो उनको तीर्थराज प्रयाग कैसा लगा भारद्वाज जी से मिलने पर, उसके बारे में गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या कांड के 203वें दोहे में। भरत तीसरे पहर कहा किन्हीं प्रवेश प्रयागा, कहत राम सिय उमगी अनुरागा। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हैं भरत जी ने तीसरे प्रयाग में प्रवेश किया। आप देखिए भक्त कैसा होता है, उछल रहा है, कूद रहा है, उमंग है, तरंग से भरा पड़ा है, सीताराम सीताराम कह रहा है। उसको कोई लोक लज्जा नहीं है कि लोग देखेंगे उछल रहा है भरत, क्या सोचते होंगे, कोई परवाह नहीं है। जिस तरह मीरा को कोई परवाह नहीं है, राज रानी होते हुए सड़क पर गाते हुए नाचते हुए निकल जाते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। भक्त ऐसा होता है, भक्त ऐसा होता है। तीर्थयात्री को कैसा होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, भक्त भरत की तरह होना चाहिए। किन नियमों के साथ रहना चाहिए, ये उदाहरण भक्त भरत जी का है। हम लोग तीन दृष्टियों की चर्चा कर रहे हैं। पहली दृष्टि ऋषि की दृष्टि, ऋषि भारद्वाज प्रयाग में रहते हैं। दूसरी दृष्टि भगवान की दृष्टि, राम जो स्वयं नारायण के अवतार है। तीसरी दृष्टि भक्त की दृष्टि जो भक्त भरत है। तो भरत के अंतर्मन में उमंग भरा हुआ है। सीताराम सीताराम कहते हुए दोपहर बाद प्रयागराज में, प्रयाग क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। भरत जी पैदल चले आ रहे हैं, पैदल चले आ रहे हैं, उछलते कूदते हुए कि चित्रकूट जा रहे हैं, भगवान से मिलने जा रहे हैं। अयोध्या से चले अस्त व्यस्त अयोध्या को देख करके। तो झलका झलत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पाया देही आए आजू, भयो दुखित सुनी सकल समाजू। पैदल चल रहे हैं, खाली पैर चल रहे हैं, तो उनके चरणों में छाले पड़ गए। अब उसको गोस्वामी जी कैसे कहते हैं जरा ध्यान से सुनिए। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदे चमकती है। क्या कवित्व है, कवि की भाषा देखिए। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदे चमकती हैं। भरत जी आज पैदल ही चल कर आए। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया कि भरत पैदल क्यों चल रहे हैं, क्यों छाला पड़ गया, क्यों छाला पड़ गया। सब दुखी हो रहे हैं, पूरा समाज, पूरे लोग, वहाँ जितने लोग हैं सभी दुखी हो रहे हैं। लेकिन भरत जी तो भक्त भरत जी है ना,